नमस्कार सर्कस के साथियों। आज एक खुशनुमा रविवार को बाहर बढ़िया सा शीतल मौसम और हमारे साथ हमारे सर्कस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, बहुत ही एक्टिव मेंबर अखिलेश सिंह और अतुल साहू, दोनों खास मित्र अब एक जिले में। अखिलेश पहले हमारे ही जिले सीतापुर में रहे, मिश्रिक ददनामऊ में। इनसे नाम से तो परिचय बहुत समय से रहा, मुलाकातें कम हुई, शायद आज एक लंबी मुलाकात का सुअवसर मिला है, जिसके लिए हम इन दोनों लोगों के काफ़ी शुक्रगुजार हैं। तो आज थोड़ी सी बात हम अखिलेश से करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनकी नौकरी के बारे में, इनके पारिवारिक सामाजिक जीवन के बारे में। और निश्चित रूप से जब तीन दीवाने सर्कस के बैठे हैं और सर्कस की चर्चा ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सर्कस भी हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि हम सभी सर्कस के माध्यम से जुड़े हैं। हालांकि अतुल मेरे पुराने बीएड के स्टूडेंट रहे हैं, इनसे 15 साल पुराना परिचय है। तो आइए मुखातिब होते हैं अखिलेश से। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा अखिलेश की तरफ रुख करें। तो ये सुंदर सा चेहरा जो आप देख रहे हैं, सर्कस में भी लगातार देखते रहे हैं, अखिलेश सिंह सीतापुर के ददनामऊ से इस समय उन्नाव में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद इसी वर्ष पहुंचे हैं। अखिलेश, थोड़ा सा आप अपने बारे में, व्यक्तिगत अखिलेश के बारे में बताइए, जो खालिस अखिलेश है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और आपसे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं मेरी, वो थोड़ी छोटी मुलाकातें हुई। आज आपको ठीक से समझने का मौका मुझे मिला और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा नेचर बस मिलनसारी है। लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग खुश रहें, यही हम चाहते हैं। अपना निजी स्वार्थ छोड़ के सबको सबके लिए करना चाहिए। बस यही मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, यही मेरा स्वभाव है। थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत जीवन, आपकी पढ़ाई लिखाई, जैसे कि सर्कस के माध्यम से हम लोगों को पता चला आपके पिताजी पुलिस सेवा में, जेल सेवा में थे, तो वो दौर कहाँ कहाँ आप रहे, कैसे आपने जेल के जीवन को नज़दीक से देखा। अभी आपने एक दिन डाला था कि मैं बहुत से लोगों को जेल में मिलवा सकता हूँ, तो इतनी आप पकड़ रखते हैं। तो बहुत संक्षेप में अपना सा जरा ये जीवन के बारे में बताएं। देखिए, मेरा जन्म जो है लखनऊ में ही हुआ था और मेरे पिताजी बाहर ही रहे हैं हमेशा। जैसे उनका जनपद बदलता गया वैसे वैसे ही जहाँ जहाँ वो रहे वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ रहा। तो जन्म मेरा लखनऊ में ही हुआ। उसके 1.5 या 2 साल बाद पिताजी का ट्रांसफ़र सीतापुर हुआ और मैं सीतापुर बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। यानी पिताजी वहाँ पे 20 साल रहे हैं। सन 1987 से लेके 2007, यानी 20 साल। तो सीतापुर से मुझे इतना ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा मुझे सीतापुर से लगाव था। तो सीतापुर मैं 20 साल रहा। पूरी नर्सरी केजी से लगा के हाई स्कूल, इंटर, बीएड सब कुछ मेरा सीतापुर ही हुआ है। आनंदी देवी जो कि बहुत ही विख्यात स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना इंटर पास किया और फिर उसके बाद जो है बीएड भी सीतापुर शिक्षण संस्थान से मेरा हुआ है। और उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र 2007 में फिर से लखनऊ हो गया। उसके बाद 2009 में मेरी जब ज्वाइनिंग हुई तो सीतापुर, चूँकि मैं इतने साल रहा, मुझे सीतापुर से बहुत लगाव था। जबकि मैं रहता हूँ उन्नाव रोड पे, मगर लगाव के कारण मैंने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ही चुना, क्योंकि मैं 20 साल, मेरा बचपन भी था। सारे रिश्तेदार, नातेदार, बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि आप सीतापुर क्यों जा रहे हैं, लेकिन चूँकि मैं वहाँ पे रहा था तो मेरा वहाँ पे लगाव था, इसलिए मैंने वहीं पे सीतापुर ही मेरी ज्वाइनिंग मैंने ले ली और बहुत अच्छे से बहुत मज़ा किया सीतापुर में ज्वाइनिंग में। मैं शुरू में पहली पोस्टिंग मेरी सकरन ब्लॉक में हुई थी। 5 साल मैं लेके वहाँ पे रहा। फिर 5 साल के बाद फिर मेरा प्रमोशन मिश्रिक ब्लॉक के लिए हुआ। फिर परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई जिस कारण से मुझे परिवार में ज़्यादा समय देना पड़ा। तो इस वजह से जब मेरा प्रमोशन हुआ उसी समय ये घटना हुई थी, तो मैंने अप डाउन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं इस तरह जो है सेवा करता रहा विभाग की। और फिलहाल अभी लास्ट ईयर फरवरी में मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि जिम्मेदारियां परिवार की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई थी और मैं अपने परिवार में एकमात्र सदस्य हूँ जो मतलब पूरे फैमिली की देखभाल करता हूँ। किसी से कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। इस वजह से मैंने सीतापुर छोड़ा, नहीं तो मैं सीतापुर नहीं, बहुत अच्छी नहीं बात। आप सीतापुर को छोड़ करके अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अतुल के साथ पहुंच गए हैं उन्नाव में। जी। ये जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, हमारे सर्कस के पुराने साथी उस घटना को जानते हैं। आपको ये भी याद होगा
कि जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन रात में ही मेरी आपसे वार्ता हुई थी। आपने कुछ आवश्यकता बताई थी और फिर मैंने आपको कॉल किया था, शायद वो आपसे मेरी पहली बात हुई थी। तो खैर, हम दुखद पक्षों पर न जाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे कैमरामैन पूरी शिद्दत के साथ इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं, उनसे कहेंगे वो भी सहजता के साथ आराम से करें। हमारी बात पहुंचनी चाहिए, कैमरा एंगल बहुत अच्छे ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप भी बहुत सहज होकर हमारी बात सुने और करें। ये हम लोगों की एक अनौपचारिक सी बात है, कोई ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल। इसके माध्यम से केवल एक छोटा सा प्रयास है कि सर्कस के एक मोस्ट इंटरटेनर पर्सन का अवार्ड भी आपको अभी जल्दी ही मिला है। तो हमारा सर्कस आपके व्यक्तित्व से थोड़ा सा परिचित हो, आपके बारे में जाने। जो लोग भी हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ एक वार्ता करें और उसको लोगों के सामने लाएं, जिससे लोग उनको और जान सकें। तो अखिलेश भाई, सर्कस में आप कब आए, कुछ आपको याद है वो समय जब आप सर्कस में आए? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वाइस सर मिश्रिक ब्लॉक में मेरे ADRC रहे हैं। सर्कस में सबसे पहले मैं वाइस सर को ही जानता हूँ, और उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा। अन्य ग्रुप में मुझे वो कई साल बनाए रखे, 3, 4, 5 साल तक। लेकिन सर्कस चूँकि बहुत ही विशिष्ट लोगों का समूह है, यहाँ आने के लिए विशिष्टता होना ज़रूरी है। मुझ में शायद पहले नहीं थी, या जो भी हो, या उनको बाद में दिखी, तो उनको ऐसा लगा कि अब इनको सर्कस में लाना चाहिए। तो लास्ट ईयर नहीं 2020 मार्च अप्रैल, जब कोरोना शुरू हुआ था, उस समय मुझे वो लाए, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि वाइस सर ने मुझे सर्कस में ऐड किया। बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ सर्कस में मेरा, क्योंकि यहाँ के जो 11 एडमिन है, 11 के 11 एडमिन, जिसमें से आप अनुराग भैया हम एक निवेदन करेंगे अखिलेश जी, आपको यहाँ पे हम इसलिए रोक रहे हैं कि एडमिन पुराण हमें नहीं चलाना है। एडमिन की बात को किनारे करिए, क्योंकि बहुत से लोग सर्कस में पक चुके हैं एडमिन सुन के। तो एडमिन की बात ना करते हुए हम लोग एक सामान्य सी बात करें, एक सामान्य सदस्य। हम भी आपसे एक सामान्य सदस्य के नाते ही रूबरू हुए हैं, कोई हमारे सर्कस के एडमिन होने से कोई वो नहीं है। तो सर्कस में आप 2020 में आए, लेकिन और ग्रुप्स में, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो, और ग्रुप में थे, तो आपको हम बहुत पहले से इस व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानते हैं। तो ये तो ठीक है कि 2020 का जो हमारा पहला लॉकडाउन था, उसमें सर्कस बहुत तेज चलता था, 24 घंटे चलता था। हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया सर्कस का। तो और बताइए कि आप जब सीतापुर से पहुंच गए उन्नाव, अभी आपको अगले महीने साल भर पूरा हो जाएगा, तो सीतापुर की नौकरी में और उन्नाव की नौकरी में, सीतापुर में आपका एक बहुत लंबा दूरी थी, एक लंबे समय दूरी तक कितने किलोमीटर जाते थे घर से? 130 किलोमीटर एक तरफ से। देखिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अब कितने किलोमीटर जाते हैं? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, तो मतलब 1/3 से भी कम हो गया है। तो क्या महसूस करते हैं सीतापुर की नौकरी में और उन्नाव की नौकरी में? क्या आपकी व्यक्तिगत क्या अनुभव है, और बेसिक शिक्षा परिषद सीतापुर का विभाग और उन्नाव के विभाग में क्या परिवर्तन है? जैसा कि मैं सीतापुर पूरा जीवन ही मेरा बीता था, इस वजह से मुझे वहाँ लगाव भी था। और मैं जब सर्विस वहाँ सीतापुर में की है, मैंने 11 से 12 साल सर्विस की है, तो वो दौर बहुत अच्छा बीता। वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले, तो वहाँ की तो बहुत अच्छी यादें हैं। मतलब वहाँ के चाहे विभाग के सदस्य हों, मेरे स्टाफ के लोग हों, या वहाँ की जो जनता है वो भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे लोग हैं सीतापुर के। उन्नाव के बारे में मैं अभी राय नहीं दूंगा, क्योंकि उन्नाव में यहाँ पे किसी की अच्छी या बुराई की बात नहीं है। क्योंकि चाय आ गई है, आप बोलते रहे, मैं चाय भी आपको देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्नाव में भी जो है काफ़ी अच्छा रहा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। मेरा किसी से तुलना नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मेरा एक ये मानना है कि मंजर जो है वो इंसान के अंदर ही होता है। आप जैसा अंदर से रहेंगे वैसा ही आपको बाहर दिखेगा। तो आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर आपको दिखेगा। इसलिए हम अपने आप को अंदर से खुश रखते हैं, फिर चाहे वो सीतापुर। कैमरामैन साहब थोड़ा सा चाय देर में पियेंगे, हमारा भी 2-4-5 मिनट की जो बात हो जाएगी उसके बाद लेते रहिए और अपनी बात रखते रहिए। लीजिए। हाँ, तो मैं ये बताना था भैया कि सीतापुर में हालांकि दूरी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी अपने आप को जैसा सोचेगा आदमी वो बन जाएगा। 130 से अगर 200 किलोमीटर भी होगा तो हम वो भी, अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो हम 200 किलोमीटर भी जा सकते हैं। बस ये है कि हम कुछ जिम्मेदारियां आने के कारण फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
कितना भी टूर करना हो, कितनी भी दिक्कतें, कुछ भी समस्याएं आ जाएं, तो मैं अपने ऊपर झेल जाऊंगा। लेकिन चूंकि अब मेरे ऊपर फैमिली की मैरिज के बाद फैमिली और 2 बच्चे एकदम से मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ी, इस वजह से मैंने सीतापुर से ट्रांसफ़र लिया। बाकी दूरी 40 किलोमीटर, कुछ लोगों को 40 किलोमीटर भी ज़्यादा लगता है, मुझे नहीं लग रहा है। बहुत लोग जैसे जो 2 किलोमीटर जाते हैं वो कहते हैं 40 किलोमीटर भी बहुत है। तो ये इंसान के ऊपर है कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करता है। तो बस इसी तरह यहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है, वहाँ भी मुझे अच्छा लगता था। विवाह किस ईयर में हुआ आपका? 20 नवंबर 2017। 2017। तो अभी आपने जुमा 4 साल बिताए हैं। हाँ 4 साल हो 4 साल हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक लंबा समय, हमें लगता है 2009 की आपकी ज्वाइनिंग है, संभवतः नवंबर माह की, 16 दिसंबर की। तो 16 दिसंबर 2009 से और 2017 तक का एक अच्छा समय जी, लगभग 7-8 सालों का, 7-7.5 सालों का आपने जो है बैचलर लाइफ के रूप में सीतापुर में पूरा जीवन बिताया है। और फिर काफी बाद में आकर आपने सर्विस के नौकरी की है। अब आपके बच्चे हैं, उनकी भी अच्छी फोटो हम लोग देखा करते हैं, आप उनको पढ़ाया करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। तो उन्नाव आकर के आपको बहुत सहूलियत तो हो ही गई जी बिल्कुल। भाई। 40 किलोमीटर तो कोई बात ही नहीं कुछ है। नहीं है। हाँ। तो और सर्कस में आपके जो करतब हम लोग देखते हैं, बहुत आनंद आता है, आप सबको खूब एंटरटेन करते हैं, इसीलिए आपको एंटरटेनमेंट का एक अवार्ड भी मिला है। तो आज का जो सर्कस है, क्योंकि हम लोग तो पुराने सर्कस में हैं, अब आप लोग पिछले 2 साल से हैं, तो आज वर्तमान समय में जो सर्कस है, अभी आप एक सर्कस में बहुत एक्टिव मेंबर तेजस्वी को भी लाए हैं, जिसकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आज वो लखनऊ में होती तो हम लोगों के साथ यहाँ पर बैठी भी होती। तो अच्छा लगता है कि एक्टिव लोग सर्कस से जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा आज के सर्कस के बारे में और बहुत संक्षेप में तेजस्वी जी के बारे में बताएं। आज जो है सर्कस जो है ये बहुत अच्छा ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं स्वार्थवश चलते हैं कि, लेकिन इस ग्रुप में कोई स्वार्थ किसी का नहीं है। एक दूसरे को खुशियाँ यहाँ पे मिलती हैं। आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, गम होती हैं, दुनिया ही है जिसमें बहुत सारे गम मिलते हैं। लेकिन सर्कस क्या है, ये क्या काम करता है, ये एक औषधि की तरह है कि कोई व्यक्ति बीमार भी है उसको भी ठीक करने का इसमें एक हुनर है। क्योंकि सर्कस में इतने चुनिंदा लोग जुड़े हैं। मैं फिर, आप कहते हैं एडमिन की बात ना की जाए, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि जो 11 एडमिन हैं उन्होंने इतना चुन चुन के इसमें हीरे लाए हैं कि मतलब लगभग 100 के आसपास सदस्य हैं और इसमें हज़ारों लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो सबके बस की बात ही नहीं है कि वो सर्कस में रुक पाए। तो एडमिन की दाद देनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्रुप चला रहे हैं। ग्रुप तो सैकड़ों हैं, व्हाट्सएप पे लोग 50-50 ग्रुप से जुड़े हैं, मगर सर्कस जैसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है सर्कस हमारा। और संक्षेप में आपकी नई एंट्री तेजस्वी जी के बारे में। जी, तेजस्वी मैम मिश्रिक में मेरे साथ थी और हम लोग 4 व्हीलर से कई बार साथ में गए हैं। और इतना अच्छा उनका नेचर है, इतनी मिलनसार हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत ही फ्रैंक हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं। अधिकतर क्या महिलाएं होती हैं कि झिझकती हैं, या पुरुष लोगों के साथ में ऐसा, उनके मिलने बैठने में ऐसा उनके साथ कोई नहीं। बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला है। मैं तो उनके घर कई बार गया हूँ और जैसा कि स्वागत सत्कार वो करती हैं, और बहुत ही स्वागत सत्कार का मामला हो, चाहे मिलने का मामला हो, और बहुत ही ईमानदार महिला हैं। वो फिलहाल लखनऊ से अप डाउन नहीं कर रही हैं, बिस्वा ब्लॉक में कार्यरत हैं और सीतापुर से वो अप डाउन कर रही हैं। सीतापुर में रूम लेके वो रेंट पे रह रही हैं और बहुत ही अच्छी महिला। इसीलिए मुझे लगा कि वो जो आप नगीने छांटते हैं सर्कस के लिए, तो वो इसकी एक मतलब ही बहुत ही अच्छी वो सदस्य इसमें बहुत अच्छे से रह पाएंगे। इसीलिए मैंने निवेदन किया और आप लोगों ने जोड़ा। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। देखते हैं अब वो, मुझे लग रहा है कि वो रुकेंगी सर्कस में। चलिए बहुत बढ़िया है। और बहुत लंबी बात को आगे ना बढ़ाते हुए, काफ़ी आपके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोगों ने जाना। अभी हमने हाल में आपका एक शीर्षासन का वीडियो देखा, उससे भी हम बहुत प्रभावित हुए। आप तो खैर विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अब आप डायरेक्ट हमारे कैमरामैन से मुखातिब हों और कुछ संदेश अगर हमारे सर्कस के साथियों को देना चाहें, तो एक संक्षेप में हमारे सर्कस के साथियों को वो संदेश दीजिए। सर्कस में बहुत ही विशिष्ट लोग और बहुत ही प्रतिभावान लोग जुड़े हुए हैं।
मेरी ऐसी इमेज कभी नहीं रही है कि मैं कुछ किसी को कह सकूं या समझाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना है जितनी अच्छी सीख समय देता है उतनी अच्छी सीख मैं भी नहीं दे सकता हूं। तो समय ही सब कुछ सिखाता है। बस मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने एक सर्कस के विलक्षण साथी हमारे अखिलेश सिंह को देखा। बहुत अच्छी और सुंदर बातचीत इनसे हुई है। हमारे कैमरामैन अतुल साहू जी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे रूम में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रगुजार अखिलेश जी आपको हमसे ये बात करने के लिए और सर्कस के हमारे साथियों तक अपनी बात ये पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर्कस।